सरकार छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आज ऐलान किया है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ देंगे। आपको पता होगा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हुए करोड़ों के खर्च का खुलासा ऑपरेशन शीश महल में किया था। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के बंगले को फौरन छोड़ देने के केजरीवाल के इस फैसले को उनकी सादगी भरी राजनीति से जोड़ा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के दांव दिल्ली में बीजेपी को शह मात दे रहे हैं। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बयान। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। और आज इस फायर राउंड पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और सबसे पहले तो सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्या केजरीवाल जी ने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी के चारों खाने चित हो गए? देखिए नविका जी, मैं मानता नहीं कि ये कोई दांव है, क्योंकि ये तो एक आई वॉश है। ये छुपाने की बात है, ये अपने कुकर्मों को, अपने किए हुए घोटालों को ये बचाने की बात है कि शायद डिस्ट्रैक्शन हो जाए, शायद दूसरे आदमी को ले आए, शायद किसी का चेहरा सामने रख देंगे तो लोग मेरे घोटालों की कम बात करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज जिनको सामने रखा है अरविंद केजरीवाल ने, उनका खुद का इतिहास जब से निकल करके आया है तो पूरी दिल्ली अपना सर पीटने का काम कर रही है। 2 दिन से दिल्ली की जनता उनसे पूछने का काम कर रही है कि आपके परिवार का जो अफजल गुरु को लेकर के मत था उस पर तो कुछ टिप्पणी करिए। मुख्यमंत्री की गद्दी पे जा रहे हैं आप। मर्सी पिटीशन साइन किया करते थे माता पिता, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं तो कि वो सहमत थे या नहीं थे। आज अगर अपने आई वॉश के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इससे मात्र चेहरा बदल सकता है, चरित्र नहीं। इनकी पार्टी का चरित्र नविका जी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। ये जिस छवि के साथ लोगों के बीच में गए थे, क्या क्या कहा करते थे, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये सुरक्षा जो है ये आपके लिए है। एक प्रोटेस्ट पे तो एफिडेविट भी साइन किया था कि कोई पुलिस नहीं लूंगा, कोई लाल बत्ती नहीं लूंगा, दो फ्लैट के मकान में रहूंगा जी, इस वैगनार में चलूंगा जी। वो सब कुछ छोड़ दिया। आज पूरी पार्टी टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये इनका वास्तव चरित्र है। संजीव झा, जवाब दीजिए, और क्या शीश महल भारी पड़ा है अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं नहीं मानता, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति क्या है। एक बात समझिए, आज भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। अगर भ्रष्टाचारी होते तो करोड़ों रुपए वहां कमाते, यहाँ क्या करने आते? वो 98-99 में नौकरी छोड़ करके और फिर सुंदर झुग्गी जाके नहीं रहते। अगर वो भ्रष्टाचारी होते, सत्ता का लालची होते, तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2013 में। भला कोई क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता है। मुख्यमंत्री पहली बार बनकर कौन छोड़ता है? 49 दिन में सत्ता को लात मार दी थी, इसलिए कि दिल्ली की जनता का काम अवरुद्ध हो रहा था। 5 साल में जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश को दिया, उससे देश में नई उम्मीदें जगी है। अब ये कोशिश देखिए, अरविंद केजरीवाल का पूरी कैरियर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की रही है। आप इस बात को तारीफ करनी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण दे दे, भ्रष्टाचारियों को तो यहाँ पर फहिरस्त है। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके भ्रष्टाचार का सबक भनक लगा तो जेल भेज दिया, निकाल दिया, मंत्री पद से निकाल दिया। एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस अरविंद केजरीवाल का है। इनकी कोशिश थी किसी तरह से बदनाम कर दो, इनकी कोशिश से साबित कर दो। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है इनको और कहा है कि आप एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं, एजेंसी को हिदायत देते हो क्या। फिर उन्होंने कहा कि देखो जी, कुछ भी हो जाएगा, ये अपना सीएम आवास नहीं छोड़ेंगे, तमाम तरह की बातें करी। अब सीएम आवास भी उन्होंने छोड़ दिया। तो उनके लिए सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहने को कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी बकना शुरू कर दिया। अगर बात अभी मैंने अफजल गुरु की बात कर रहे थे, सिद्धार्थ जी तो भी नए नए प्रवक्ता बने हैं, नए नए
पार्टी में आए हैं, जरा इनको याद दिलाइए कि जो अफजल गुरु को शहीद कहता था उसके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी, तो इनका क्या रवैया बताइए? ये क्या बोलेंगे भाई आईएसआई को अपने यहां बुला लिया जवाब दीजिए। ये तो आपने आपकी गेंद पर आप खुद ही कैच आउट हो गए, हिट विकेट हो गए। नहीं, कोई हिट विकेट नहीं। पहली बात तो मेरे को नया बता रहे हैं, ये तो बहुत पुराने हैं, पर ये दूसरी लिस्ट के नेता है। आम आदमी पार्टी में 2 लिस्ट चलती हैं। संजीव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए टीवी पे आए हैं, इनके साथ डिबेट कर रहे हैं। मैं दूसरी लिस्ट बताऊं, इनकी लिस्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे आरोप है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सीडी कांड वाले संदीप कुमार, फेक डिग्री वाले जितेंद्र तोमर, कमीशन खोरी में पकड़े गए विजय सिंगला, बिल्डर से 6 लाख लेने वाले असीम खान, सोमनाथ भारती जो वाइफ की प्रताड़ना कर रहे थे, प्रकेश जरवाल जो महिला के साथ बदसलूकी में पकड़े गए, ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों में पकड़े गए, अमानतुल्ला खान, आतिशी जी जिनको खुद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो शराब घोटाला हुआ इसमें रिपोर्ट तो वो इनको किया करता था। ये लंबी फहरिस्त है। संजीव झा जी का इसमें नाम नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, क्योंकि संजीव झा जी जैसे लोगों को तो टीवी पे भेजा जाता है। ये जो टॉप ब्रास, जो लोग वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे, उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूट मचा दी, उसको खोखला करने का काम कर दिया। इतनी लंबी फहरिस्त है, बताइए किस पे कार्रवाई हुई? फायर राउंड नंबर 2 और दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव तक आतिशी को कुर्सी सौंपने का दावा मास्टर स्ट्रोक है या भूल? संजीव झा। देखिए, मुझे लगता है कि एक बात समझिए, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में ही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का पूरा टेन्योर, पूरा राजनीतिक सामाजिक करियर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, भ्रष्टाचार रोकने का रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम लांछें लगाई, इनके तमाम कोशिशों के बावजूद ये चिपक नहीं रहा। तमाम कोशिशें कर लिया इन्होंने, पहले कोशिश की बदनाम करने की, फिर कोशिश की जेल में बंद करने की, फिर कोशिश की तमाम तरह की गलत फैलाने की। एक बात बताइए, आज तो अरविंद केजरीवाल ये जिस घर को कह रहे थे फलाना चुनाव घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर यही शीश महल है तो भाई प्रधानमंत्री का आवास 1400 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो क्या है? और अभी वाइस प्रेसिडेंट का आवास बना है 250 करोड़ का बना है, वो क्या है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी कह करके बदनाम करने की साजिश थी। अब दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में है। दिल्ली की जनता कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अरविंद केजरीवाल ने हमारे घर को अच्छा इलाज। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। दिल्ली के बुजुर्ग कहते हैं कि आपने षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की। ये शीश महल जो आज छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं। देखिए नाविका जी, इनको तो शीश महल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब दिल्ली की जनता इनको बाहर भेजने ही वाली थी, इनने समय इसलिए लिया ताकि जो 1 करोड़ के पर्दे लगवाए थे उनको उतारने का टाइम रहे पर्याप्त, क्योंकि मेहनत लगती है, बहुत खर्चा किया इन लोगों ने। पर मैं तो आपको इनके पूरे मुंह पर एक बात कहना चाहता हूं, यह एक निरर्थक प्रयास है। आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का एक निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। चेहरा बदलकर आप चाह रहे हैं कि आपका चरित्र साफ हो जाए, वो होने वाला नहीं है। आप बार बार एक रटी रटाई बात, सबकी टूल की टेक ही है। सारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने ऑफिस से सीख कर आते हैं, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। अरे अग्नि परीक्षा मत दीजिए, जल परीक्षा दीजिए। ये जो जल मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया आपने, उस जल मंत्री से पूछिए कि जब आपकी सरकार आई थी तो 1200 टैंकर थे दिल्ली में, आज 3200 टैंकर हो गए। फ्री पानी का नाम लेकर के आप आए थे, आप दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। टैंकर माफिया इतना हावी हो चुका है दिल्ली में। जल के कारण 18 लोगों की मौत पिछले महीने हो गई है, जिनको पानी भराव के कारण, नालियां साफ ना होने के कारण, बिजली की तारों से जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगकर के मौत हुई है। जब दिल्ली की जनता आपसे हिसाब मांग रही है, भागिए मत, पीछे मत हटिए। किसी का नाम आगे रख देना, चेहरा आगे रख देना और फिर ये कहना नहीं नहीं हिसाब देंगे, ये चेहरा देंगे, ये देखो मैं तो भ्रष्टाचारी, मैं चला अपने घर। नहीं चलेगा। आपने दिल्ली के साथ जो धोखा किया है, दिल्ली पर जो आपने ये प्रताड़ना की है, दिल्ली की जनता आपका जवाब देगी। पर्दे उतरवा लीजिए, घर तो वैसे भी खाली होने वाला है। कौन सही है, कौन गलत, किसका दाव चलेगा, किसका नहीं, ये बताएंगे चुनाव, और चुनाव के नतीजे जनता क्या तय करेगी, ये जनता बताएगी, क्योंकि जनता और पब्लिक जो है ये सब जानती है। आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए आपका संजीव झा जी और आपका सिद्धार्थ यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे दर्शकों लेती हूं इजाजत, पर जाइएगा नहीं, छोटे से